मैं सबके छक्के छुड़ाने गई थी, सर ने मेरे छक्के छुड़ा दिए। प्लेयर ऐसे ऐसे उस टीम में चुने गए दोस्तों कि जिनको भागना भी नहीं आता है, जो व्हाइट बॉल करने में माहिर है। मेरे सपने चकनाचूर हो गए, मेरा दिल टूट गया दोस्तों। फिर मुझे समझ आया दोस्तों कि इसका रीजन पैसा, पहचान और सिफारिश है। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ हुई कि सर ने अपनी जेब गर्म करने के लिए मेरी किस्मत खराब कर दी। मेरा एक लौता मौका मुझसे छीन कर खा गए। हर दौर में टैलेंट ने संघर्ष किया है, जिसका रीजन ये लोग हैं: पैसा, पहचान और सिफारिश। इसका जहर कम होने की जगह धीरे धीरे बढ़ता ही गया। जब किसी सिफारिश या पैसे वाले लल्लू पंजों की वजह से कला पीछे रह जाती है तो मानो जीते जी किसी की हत्या हो जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज मैं धनिया साफ कर रही हूँ। आपको पता है ये हमारा 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है कि काम भी करेंगे और अपना बातें भी करेंगे। दोस्तों धनिया साफ करते करते आज का मैं आपको किस्सा बताती हूँ। आज का किस्सा जो है वो ऐसा किस्सा है जिसने मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया था, तोड़ के रख दिया, हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। दोस्तों, आज का किस्सा मेरी लाइफ का वो किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, मेरे जीवन में वो किस्सा ऐसा है जिसने अपनी छाप लाइफ टाइम मेरे जीवन पर छोड़ दी है। दोस्तों, जब मैं 12th में पढ़ती थी तो मैंने क्रिकेट की टीम में पार्टिसिपेट किया। मुझे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। मैं बचपन में मेरे अंकल, मेरे चाचा, सभी जितने भी जेंट्स लोग थे उनके साथ ही क्रिकेट खेलती थी। मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी क्रिकेट खेलने की, बहुत इंटरेस्ट था मेरा क्रिकेट खेलने में। मैंने जब स्कूल में पार्टिसिपेट किया दोस्तों तो मैंने बहुत सारे सपने सजा लिए कि मैं आगे स्टेट लेवल पर जाऊंगी, फिर और आगे जाऊंगी खेलने के लिए। मेरी पूरी लाइफ क्रिकेट के थ्रू ही सेट हो जाएगी। मैंने बड़े बड़े सपने देख लिए थे दोस्तों। मैंने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया और मैं अच्छी प्लेयर भी थी दोस्तों। मैं ऑलराउंडर थी। आप ये मत कहना कि मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू थी। सच में दोस्तों, मैं बहुत अच्छी बॉलर थी, अच्छी फील्डर थी और अच्छी बैट्समैन भी थी। दोस्तों, मेरे कोच थे वो सबके सामने मेरी तारीफ करते थे। मेरी टीम भी अप्रिशिएट करती थी मुझे कि तू बहुत अच्छी प्लेयर है। दोस्तों, मैं सुबह पहले ट्यूशन जाती, 12th में पढ़ती थी, बोर्ड के एग्ज़ाम थे, तो मैं पहले क्या करती थी, अर्ली मॉर्निंग ट्यूशन जाती थी, उसके बाद स्कूल जाती थी। स्कूल जाने के बाद मैं अपना प्रैक्टिस के लिए, क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जाती थी। दोस्तों, मेरा स्कूल मेरे घर से बहुत दूर था, तो फिर भी मैं साइकिल पे जाती थी। स्कूल तो जाना ज़रूरी था। स्कूल जाने के बाद पहले मॉर्निंग में ट्यूशन जाना, फिर स्कूल जाना। स्कूल जाने के बाद जो सर हमें क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए बुलाते थे, वो ग्राउंड भी बहुत दूर था हमारा, मेरे घर से। तो कभी कभी क्या होता था दोस्तों, स्कूल के बाद जब मैं प्रैक्टिस के लिए जाती थी, मैं घर आकर खाना खाती थी, चेंज करती थी। चेंज करने के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता था क्योंकि सर मुझे जल्दी बुलाते थे और मैंने आपको बताया कि मेरा घर मेरे ग्राउंड से बहुत दूर था। तो मैं क्या करती थी, ऐसे ही चेंज करके फटाफट मुझे टाइम पर पहुंचना रहता था। तो मैं खाना भी नहीं खाती थी, पूरा दिन मैं खाना नहीं खाती थी। तो मैं ऐसे ही भूखे पेट निकल जाती थी प्रैक्टिस के लिए। ये तो मेरा दोस्तों इंटरेस्ट था, मेरा कोई सेक्रीफाइस नहीं था। मैं ही इतनी दीवानी थी क्रिकेट के लिए कि मैं खाना पीना कुछ भी छोड़ सकती थी, क्योंकि मैं पागल थी क्रिकेट के लिए। अपने प्यार को पाने के लिए इंसान क्या करता है, कोई भूख प्यास नहीं लगती है। क्रिकेट ही मेरा पहला प्यार था दोस्तों। मैं अपने प्यार के लिए दोस्तों भूखी प्यासी रह सकती थी। मुझे बस क्रिकेट ही चाहिए था, मुझे इतना खेलने का इंटरेस्ट था। मेरी भूख प्यास उसी को क्रिकेट खेल के ही खत्म हो जाती थी। मुझे इतनी खुशी मिलती थी दोस्तों। अब हम सब जितने भी भारतीय हैं, हम सब क्रिकेट के दीवाने हैं दोस्तों। आपने तो क्रिकेट का ग्राउंड देखा ही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। हम सब जानते हैं कि कितना बड़ा ग्राउंड होता है। दोपहर का टाइम था सर, गर्मियों में ही जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, गर्मियों में वो टाइम गर्मियों का था।
दोपहर का टाइम था। सर हमको पूरी दोपहर कड़क धूप में बोलते थे कि पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाओ। एक नहीं, बहुत सारे चक्कर लगाते थे हम लोग। तो लगाने ही पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करके ही हम लोग परफेक्ट बनते हैं। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस करते करते इतने चक्कर लगाते लगाते ग्राउंड के मुझे कई बार उल्टियाँ हो जाती थी, मेरी इतनी हालत ख़राब हो जाती थी। एक तो मैं ऑलरेडी भूखे पेट रहती थी, पानी पी पी के, उबला हुआ पानी था, जो भी हम पानी पीते थे इतना गर्म होता था ना, उबला हुआ पानी रहता था, वो पानी पी के मेरे को और ज़्यादा उल्टियाँ होती थी दोस्तों। चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है दोस्तों कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। अभी मंजिल पे पहुंचना है अपनी, तो वहाँ पे रास्ते में गुजरना है, तो जितने भी उतार चढ़ाव होंगे वो तो मुझे फेस करने ही रहेंगे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था दोस्तों। मैंने क्या किया, मैं प्रैक्टिस करती थी, अच्छे से प्रैक्टिस करती थी, गेम खेलती थी दोस्तों, पूरा मन लगा के अपना 100% मैं देती थी दोस्तों। अब आया क्रिकेट खेलने का दिन नज़दीक, 3-4 दिन ही नज़दीक थे दोस्तों। तो सब लोगों को, जितने भी हम प्लेयर्स थे, सब लोगों को हमको ड्रेस खरीदनी थी क्रिकेट के लिए, और हमको वो ड्रेस सर की पहचान के थ्रू ही लेनी थी। जो भी पैसा था हमको सर को देना था, सर आगे हमको फिर ड्रेस खरीद के हमको देते थे दोस्तों। पूरे बच्चों ने वो ड्रेस ले ली, जितने भी टीम में प्लेयर थे सब ने ड्रेस ले ली। एक दिन सर ने मुझे बोला, अभी 2 दिन ही रह गए हैं मैच के लिए, तुम ड्रेस कब लोगी? तो मैंने सर को बोला कि सर मैं लूँगी। बोले अब नहीं लेगी तो कब लेगी? सर ने मुझे ऐसा ही बोला। मैंने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ, डैडी को जैसे पैसे मिलेंगे मैं अभी ले लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है कि मुझे ड्रेस लेनी है, मैं ले लूँगी सर। हाँ, तो मैंने सर को इतना ही बोला। और मैं जब घर पर आई दोस्तों, मैंने घर में ज़िद ठान ली। मैंने डैडी को बहुत फोर्स किया, मुझे नहीं पता, आप कहीं से भी पैसा लाके दो, मुझे ड्रेस खरीदनी है, मुझे पार्टिसिपेट करना है, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, आप मुझे पैसा लाके दो। तो दोस्तों डैडी का हाथ थोड़ा तंगी में था, तो डैडी से जितना हो पाया डैडी ने मुझे पैसा दिया, आधा पैसा मुझे अंकल ने दिया, और मैंने तब जाकर ड्रेस लिया। मैंने सर को बोला कि सर लीजिए, आप मुझे ड्रेस दे दीजिए। सर ने मुझे वो ड्रेस दे दिया दोस्तों। 2 दिन के बाद मैच था, तो अभी प्रैक्टिस चल रही है। एक दिन पहले जितने भी प्लेयर्स अपना टीम में सिलेक्ट हुए हैं सबका नाम लिखा गया, सबका नाम बोला गया कि ये प्लेयर सिलेक्ट हुआ है। मेरा नाम उस टीम में नहीं बोला गया दोस्तों। मैंने जाके सीधा सर को बोला कि सर आपने मेरा नाम नहीं बोला है टीम में। तो सर ने मुझे बोला ओह सॉरी, मैं भूल गया। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी अच्छे प्लेयर होते हैं उनका नाम ऊपर आता है, और सर ने खुद अप्रिशिएट किया, पूरी टीम मुझे अप्रिशिएट कर रही है, और सर बोलते मैं तेरा नाम भूल गया, ऐसे कैसे? चलो कोई बात नहीं, अब मैं तो प्रैक्टिस के लिए चली गई, लेकिन मुझे थोड़ा दिमाग में ये बात ठनकी कि ऐसा कैसे हो गया। हम लोगों को क्या करना था, मैच खेलने के लिए दूसरे शहर में जाना था, दूसरी टीम के साथ मैच खेलना था। हम सभी लोग गए दोस्तों वहाँ पर, अपना तैयार व्यार होके मस्त, मैं एकदम एक्साइटमेंट में आज तो मैं क्या है सामने वाली टीम के छक्के छुड़ा दूंगी, पूरा दिल लगा के खेलूंगी, क्योंकि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। ये मेरे लिए एक लौता चांस है जो मैं सबको प्रूव कर दूंगी कि मुझे आगे बढ़ना है दोस्तों। मैं बहुत खुश थी कि मैं मस्त खेलूंगी आज दोस्तों। अब वहां पर क्या हुआ, मैं सबके छक्के छुड़ाने गई थी, सर ने मेरे छक्के छुड़ा दिए। अब जितने वहां पर 11 प्लेयर थे दोस्तों, सर ने उसमें मेरा नाम ही नहीं लिया। प्लेयर ऐसे ऐसे उस टीम में चुने गए दोस्तों कि जिनको भागना भी नहीं आता है, जो व्हाइट बॉल करने में माहिर है, ऐसे ऐसे लोगों के नाम उस टीम में लिए गए दोस्तों। मैं सरप्राइज, होश उड़ गए, पैरों के तले मेरे जमीन निकल गई, मेरे सपने चकनाचूर हो गए, मेरा दिल टूट गया दोस्तों। क्योंकि मुझे पता था मेरी लाइफ में ये मेरा इकलौता चांस था जिसके थ्रू मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मैंने जो बड़े बड़े सपने देखे थे, महल बनाया था, सर ने मेरे सपनों का महल चकनाचूर कर दिया दोस्तों। मुझे बहुत तकलीफ हुई दोस्तों। मैं सबके सामने नहीं रोई दोस्तों, लेकिन मैं एक पेड़ के पीछे जाकर फूट फूट के रोई कि सर ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। फिर मुझे समझ आया दोस्तों कि इसका रीजन पैसा, पहचान और सिफारिश है। मेरे पास ना पैसा था, मैंने आपको बताया कि मेरे पास तो ड्रेस खरीदने का पैसा नहीं था, और पहचान आपको पता है कि मैं एक मामूली सी फैमिली से हूँ,
मेरी कौन सी बड़ी पहचान हो सकती है दोस्तों। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ हुई कि सर ने अपनी जेब गर्म करने के लिए मेरी किस्मत खराब कर दी, मेरा एक लौता मौका मुझसे छीन कर खा गए। मुझे बहुत तकलीफ हुई। सर को पता था कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा एक लौता चांस है, मैं एक गरीब फैमिली से उठकर आई हुई हूँ, मैं आगे बढ़ सकती थी। सर ने वो मेरे हाथ से मेरा मौका छीन लिया और रिजल्ट तो आपको पता ही होगा। हम सब क्रिकेट के दीवाने हैं दोस्तों कि क्या रिजल्ट होगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, मेरी पूरी टीम हार गई और मुझे सच में बोलती हूँ उस दिन बहुत खुशी हुई दोस्तों कि मेरी टीम हार गई। और ये मैंने बात किसी से छुपाई नहीं, मैंने सबको यही बोला कि अच्छा हुआ, इसका रिजल्ट यही होना था जो आपके सामने ही है दोस्तों। मैंने सबको बोल दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग हार गए हैं। ये बात मेरे कोच को भी पता चल गई दोस्तों। लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरा कोच जब भी मेरे को मिलता था, मेरे सामने से अजनबियों की तरह निकल जाता था। और मैं भी क्या कर सकती थी, जो हो गया सो हो गया। मेरी किस्मत, फूटी किस्मत तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मेरे सपने चकनाचूर हो गए। इकलौता मेरा जो चांस था मुझे आगे बढ़ने का, कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ अपने जीवन में, वो मेरे हाथों से निकल गया क्योंकि पैसा नहीं था, सिफारिश नहीं थी मेरे पास, मेरी कोई अच्छी पहचान नहीं थी दोस्तों। खैर, आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है। आप उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। दिल टूटने की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, इसीलिए तोड़ने वाला कई वार करता है। चूर चूर कर कर भी यकीन नहीं होता, इसीलिए मुजरिम सबसे फरियाद करता है, इसीलिए मुजरिम सबसे फरियाद करता है।